Hello, traders, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Miglani. So, my dear traders, here I am back with the video, which is the part 2 of that option buying setup. So, I believe आपने पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा ऑप्शन बाइंग जैकपॉट ऑप्शन बाइंग सेटअप जो मैंने आपको शेयर किया था. अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो पहले पार्ट 1 वीडियो देखिएगा बिकॉज वो नेसेसरी है, ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है. सो पार्ट 1 वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे भी आ जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. राइट. सो अब यहाँ पे इस सेशन में आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ब्रेकआउट्स ट्रेडिंग. ठीक है, पार्ट 1 वीडियो जो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था मेजरली अबाउट रिवर्सल्स. आप और हम जो रिटेल ट्रेडर है, जो ऑप्शन बायर है, वो क्या करते हैं मेजरली मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर निकलता है हम फटाफट से क्या करते हैं बाइंग के लिए भागते हैं, या मार्केट जैसे ही सपोर्ट के नीचे निकलता है हम फटाफट से क्या करते हैं सेलिंग के लिए भागते हैं. सो is this the right way of buying or selling? The answer is no. So what is the right way of trading the breakouts? वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा. सो वीडियो को पूरा देखना है एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर भी कर देना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपना सेशन. मिलते हैं आप लोगों से इंट्रो वीडियो के बाद विद द चार्ट्स. सो हेयर वी आर माय डियर ट्रेडर्स विद द चार्ट्स. अब देखो जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो इस स्ट्रैटेजी का या इस सिंपल से प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर सेशन का प्रोवाइड किया था उसमें क्या समझाया था. देखो मार्केट में आपको क्या मार्क करने होते हैं द इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया. जैसे कि यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है निफ्टी स्पॉट चार्ट का. सो यहाँ पे आपको एक ये रेसिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है, ये एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ सपोर्ट एरिया नज़र आ रहे होंगे. मैंने आपको यूजुअली क्या बताया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है या सपोर्ट क्या होता है हमारे लिए. रेसिस्टेंस एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट ने ऊपर से यू टर्न लिया, जैसे यहाँ पे यू टर्न लग रहा है, यहाँ पे यू टर्न लग रहा है. एंड सपोर्ट एरिया डिमांड एरियाज वो एरिया है जहाँ पे मार्केट नीचे से यू टर्न ले रहा है. राइट, जैसे देखो यहाँ पे ये यू टर्न लिया, यहाँ पे ये यू टर्न लिया, यहाँ पे ये यू टर्न लिया. अब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. हालांकि मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में उस सेशन में भी बात की थी, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी देता हूँ और इसका कॉन्टिन्यूएशन प्रोवाइड करता हूँ. देखो यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया इधर पीछे से. हम रेजिस्टेंस एरियाज जो है ना ये 15 मिनट टाइम फ्रेम से ड्रॉ कर सकते हैं. ट्रेडिंग हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आके कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, अभी नए नए आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रहें, बिकॉज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं. आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी वहाँ पे. ठीक है, जितना टाइम फ्रेम आप छोटा करोगे उतना नॉइस ज़्यादा होगी, उतनी कॉम्प्लिकेशन आपके लिए बढ़ेगी. देखो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर दिया, एक रेसिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया. अब लेट्स मूव टू द 5 मिनट चार्ट. अब मैंने आपको क्या बताया था, क्या है ट्रेडिंग करने का तरीका. बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था. सिंपल तरीका क्या बताया था कि मार्केट में देखो जैसे आपको एक रेसिस्टेंस मिला फ्रॉम दिस प्लेस, ये एक सपोर्ट मिला फ्रॉम दिस प्लेस. नाउ बीइंग एन ऑप्शन बायर आपको इन बिटवीन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे कोई काम नहीं करना चाहिए. अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स फाइंड करने की बात करें, ठीक है, आपको कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए. जैसे ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट बोल सकते हैं आप इसको, डिमांड बोल सकते हो. डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्राइस ऊपर के लिए भागा. सप्लाई का मतलब क्या होता है जहाँ पे सेलर ज़्यादा है, जहाँ से प्राइस नीचे के लिए भागा. राइट, सो ये डिमांड सप्लाई बोल लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल लीजिए, वन इन द सेम थिंग. अब आप देखो आपने ये एरिया ड्रॉ किया, इस एरिया के ऊपर एग्जैक्टली मार्केट यहाँ वापस आया. अब इस एरिया के देखो ये नीचे निकल रहा है. राइट, इफ़ यू सी यहाँ पे क्लैरिटी के साथ, सो इस एरिया के ये नीचे प्राइस निकल रहा है. सो व्हाट आइडली वी हैव टू डू, जब भी ऐसा होता है ना, देखो ये एरिया आपने ड्रॉ किया, आपने यहाँ पे ये देखा ये ऐसे कैंडल बनी है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं इसको ब्रेक डाउन कंसिडर करके यहाँ पे सेलिंग साइड के ट्रेड लेते हैं. ठीक है, बट मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ये ट्रेड नहीं लेना है. आपको क्या करना है, सपोर्ट एरिया पे यू हैव टू फाइंड, या डिमांड एरिया पे यू हैव टू फाइंड बाइंग ट्रेड्स. बट ऐसा तो हम हमेशा नहीं होगा ना भाई. ऐसा अगर हमेशा होने लग गया तो एक रेसिस्टेंस है एक सपोर्ट है, तो मार्केट तो फिर इसी के बीच में ही घूमता रहेगा. मार्केट तो जिंदगी में कभी एक रेसिस्टेंस से एक सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा. नहीं, डेफिनेटली करता है, बट उसके करने के पीछे एक लॉजिक होता है, प्राइस बिहेवियर होता है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है. वही प्राइस बिहेवियर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ. वो प्राइस बिहेवियर क्या है, देखो आपने एक रेसिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया. अब व्हाट मेजरली पीपल डू, यहाँ पे मार्केट का रेसिस्टेंस है, पहले भी था, मार्केट सेम उसी रेसिस्टेंस पे वापस आया, अप्रोच किया, यानी यहाँ पे हॉल्ट किया, रुका, या इसके
ऊपर निकलने की कोशिश हुई। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है ना, प्राइस जैसे रनिंग कैंडल होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाय ट्रेड ले लेते हैं, और यही वो ट्रैप होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। क्यों होता है ये ऑप्शन बायर के लिए ट्रैप? देखो यार, मार्केट में ना जो ऑप्शन राइटर है ना, वो कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं भागता है। उसे तो चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा क्यों होता है कि मार्केट के अंदर ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट मैं बना रहा हूँ, ये ब्रेकआउट फेल होते हैं। वाई? क्योंकि ऑप्शन राइटर को भले भांति पता है कि जब प्राइस इस रेसिस्टेंस के ऊपर जाएगा तभी ऑप्शन बायर यहाँ पे कॉल खरीदने आएगा, और जैसे ही वो कॉल खरीदने आएगा ऑप्शन राइटर क्या करेगा, अपना काउंटर मारना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो आप आइडली इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप ये ब्रेकआउट फेलियर वाले सिनारियो से बच जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में ब्रेकआउट्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट व्हाट कुड बी द जेन्युइन ब्रेकआउट? ऐसा कौन सा सिनारियो है जो कि आपको समझ आएगा कि ये एक ब्रेकआउट बन चुका है या एक ब्रेकआउट हो चुका है? अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा हो तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी समझ आ रहा हो। देखो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा एक कैंडल बना, ठीक है, लेट्स टेक दिस एज अ ग्रीन कैंडल, ठीक है, और अभी प्राइस क्या कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल बनाया, रेसिस्टेंस के ऊपर निकला ऐसे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस कैंडल को कंसिडर करते हैं एक ब्रेकआउट कैंडल, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ये गलत है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल क्या होता है? व्हाट इज अ ब्रेकआउट कैंडल? अ ब्रेकआउट कैंडल इज अ कैंडल विच क्लोजेस कंप्लीटली अबव द रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है। यानी कि एक ऐसा कैंडल जो कि रेसिस्टेंस के ऊपर पूरा क्लोज हो रहा है। यानी कि अब अगर इसके बाद ऐसा कोई कैंडल बने ये, और ये कैंडल अगर ग्रीन कलर का हो, राइट, यहाँ पे ऐसे, सो इस कैंडल को हम बोलेंगे ब्रेकआउट कैंडल। ये कैंडल कंसिडर किया जाता है ब्रेकआउट कैंडल, ना कि ये वाला। मैक्सिमम लोग इसको ब्रेकआउट कंसिडर करके इसमें एंट्री करते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेता है, कोई नेगेटिव कैंडल बना के वापस इसके नीचे आ जाता है, राइट। अब आपको जब भी ब्रेकआउट ट्रेड करना हो, ठीक है, मार्केट में जब भी ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आप कैसे करेंगे? जब एक कंप्लीट कैंडल एक रेसिस्टेंस एरिया के ऊपर बन जाएगा, दैट विल गिव यू द कंफर्मेशन कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है तो उसके बाद क्या होगा? डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक ट्रेंड फॉर्म होगा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, कुछ लोग यहीं पे एंट्रीज करने भाग जाएंगे, राइट। इस कैंडल के हाईज के ऊपर एंट्री करने भाग जाएंगे, यहाँ पे ऐसा एंट्री लेने के लिए एकदम जैसे बोलते हैं ना, इम्पेशेंट हो जाते हैं कुछ लोग, राइट। सो ऐसे ही कुछ लोग इम्पेशेंट हो जाएंगे कि फटाफट से एंट्री मिल जाए। आपको वो ना फटाफट वाली एंट्री नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? देखो, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो चुका है। अब आप इसके ऊपर बाय करोगे तो सोचो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लेना पड़ेगा, विच इज बिग। आपको स्टॉप लॉस चाहिए छोटा। तो व्हाट यू विल वेट फॉर? आपको पता है कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड की स्टार्ट हुई है, यू विल वेट फॉर अ पॉज। अब पॉज का मतलब क्या होता है? पॉज का मतलब होता है कि मार्केट के रुकने का, ठीक है। अब वो रुकना हो सकता है कि ये इसके बाद एक कैंडल और दे, उसके बाद एक रेड कैंडल आए, फिर दूसरा रेड कैंडल आए, ऐसा कुछ पॉज लगे, राइट। आइडली इसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है, ये एक इम्पल्स, ये एक पुल बैक। सो आपको पुल बैक का वेट करना चाहिए। मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पल्स में एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो एंट्री करते हैं इन प्राइसेस पे, यहाँ पे, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, उनको लगेगा कि यार अब गया ये, ठीक है। जैसे आपके ऑपोजिट आएगा, आपको लॉसेस देखे नहीं जाएंगे, फटाफट से आप एग्जिट करने की कोशिश करोगे। सो दैट विल गिव यू बिग डेंट, अगैन लॉस देगा आपको। सो आप क्या करो, मार्केट आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट दिया है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक यार ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ट्रेंडिंग होता है। और ट्रेंडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो ऐसे चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। बिकॉज हम कहाँ पे एंट्रीज फाइंड कर रहे हैं? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम से आपको क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा पॉज लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा पॉज लेगा। सो ये जब पॉज आता है, इस पॉज में यू हैव टू फाइंड एंट्री। अब एंट्री का लॉजिक क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द एंट्री लॉजिक? सो एंट्री लॉजिक जो मैं यूज़ करता हूँ वो बिल्कुल सिंपल है यार। देखो, मार्केट ने जब ब्रेकआउट यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, मुझे दिख गया है कि यहाँ पे यार एक क्लीन ब्रेकआउट आ गया है चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है अब मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग जाने की है। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ एक रेड कैंडल। जैसे ही वो रेड कैंडल आएगा, यानी कि एक पॉज कैंडल का मैं वेट करूँगा, जैसे ही वो रेड कैंडल आएगा यहाँ पे, मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है, अबव द हाई ऑफ दिस रेड कैंडल, यहाँ पे अपनी एंट्री करूँगा। और ये जो रेड कैंडल बना है या इसके पीछे जो ग्रीन कैंडल है, इन दोनों में से
जिनका लो सबसे लीस्ट होगा, लोएस्ट लो होगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए टारगेट करूंगा। ठीक है, वाई? बिकॉज पॉज लेके एंट्री करने का क्या फ़ायदा होता है यार? पॉज लेके एंट्री करने का यही फ़ायदा है, आप भागती हुई चीज़ को पकड़ोगे, नहीं आएगा हाथ में यार। ठीक है, रिस्क कभी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ये खराब हैबिट बना ली, भागती हुई चीज़ पकड़ी, 10 में से 2, 3, 4 ट्रेड आपके सही लग जाएंगे यार, बट मैक्सिमम ट्रेड्स में आप लॉस बुक करोगे और लॉसेस के साइड पे आपको बड़ा देखना पड़ेगा, प्रॉफिट की साइड पे आपको छोटा देखना पड़ेगा। आपको करना क्या है? रिवर्स, यानी कि लॉसेस आपको देखने हैं कम, प्रॉफिट देखना है ज़्यादा। अब लास्ट फ्राइडे जो मैंने आपको सेशन प्रोवाइड किया था, ठीक है, ऑल्दो टुडे इज़ फ्राइडे इटसेल्फ जब मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो जो मैंने सेशन प्रोवाइड किया था लाइव मार्केट आवर में, तो उस समय आपने देखा होगा कि मैं मार्केट के अंदर बड़े आराम से अपने सेटअप का वेट कर रहा था। ठीक है, सेटअप मिला, एंट्री की, नहीं मिला तो बैठ गए। राइट, दिस इज व्हाट एज बीइंग एन ऑप्शन बायर वी हैव टू डू। हम ऑप्शन बायर्स को यही करना पड़ता है यार। मैक्सिमम टाइम हम ऑप्शन बायर क्या करते हैं, मार्केट को खुद मौका देते हैं कि मार्केट आके हमें पीटे। राइट, ऐसा मौका नहीं देना है। अब आप चार्ट्स पे जाके सिंपली देखोगे, मैंने आपको क्या बताया कि कंप्लीट कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, हमने एक एरिया ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे, ये एरिया क्या था यहाँ पे? सपोर्ट का। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना देखो, एक रेड कैंडल कंप्लीटली यहाँ पे आके नीचे इसके क्लोज कर रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हमने क्या करना है, क्या इसके नीचे एंट्री करनी है? नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉज लगे, ग्रीन कैंडल आया, पॉज लगा। अब इस ग्रीन कैंडल का क्या लो ब्रीच हुआ? नहीं। क्या इस कैंडल का लो ब्रीच हुआ? नहीं। मार्केट वापस से देखो आप इसके अंदर आ गया। सो क्या ऐसे में हमारी एंट्री बनी? नो। दैट मीन्स ये क्या था? एक ब्रेकडाउन फेल था। राइट, अब आप इसको 5 मिनट चार्ट पे देख रहे हो, देखो इसलिए मैंने आपको बोला था ना थोड़ी देर पहले भी, अगर आप 5 मिनट चार्ट पे रहोगे तो आपको ऐसी नॉइस मिलेगी। अगर आप इसी चीज़ को 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? दैट मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज किया ही नहीं। राइट, इसके ऊपर ही रहा, इस एरिया के नीचे कोई पूरा कंप्लीट कैंडल क्लोजर नहीं आया। सो अगर आप कंप्लीट टिपिकल बिगिनर हो यार, तो आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको इस मार्केट के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहिए स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मिलेंगे, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे थोड़ा सा एंट्री में, एग्जिट्स में। बट आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रहोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम मिलेंगे और क्लीन ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखो वापस से मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पे आया, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ से क्या ट्रेड था? सेलिंग साइड का ट्रेड था। वापस इधर आया, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, सेलिंग साइड का ट्रेड था। राइट, अब लेटेस्ट, अभी आपको याद होगा आज का ये ताज़ा ताज़ा सेशन यार, 15 मिनट टाइम फ्रेम ही है, वही रेसिस्टेंस एरिया हमने रखा हुआ है। चार्ट पे देखो, फर्स्ट कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल इस रेसिस्टेंस को टच कर रहा है, बट जो सेकंड कैंडल है ये वाला, ये क्या है? हमारा ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट देखो ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ही भागता हुआ ऊपर चला जाएगा। मार्केट क्या करेगा? पॉज लेगा, देन ऊपर कंटिन्यू करेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? 1 2 3 4 और ऑलमोस्ट इसके बाद ये बीच में कैंडल है और ये 5 रेड कैंडल्स आए। ठीक है, मतलब मार्केट जैसा ऊपर गया वैसा वापस नीचे आया, पॉज लिया। अब विच इज द लेटेस्ट, अब देखो ये जो कैंडल्स आ रहे हैं ये सभी के सभी रेजिस्टेंस के ऊपर है। दैट मीन्स दे आर वैलिड। मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन कर गया है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मार्केट ने क्या किया, ये जो लास्ट रेड कैंडल था ना, देखो ये वाला, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही आया, यहाँ पे बनता था आपका एंट्री टुवर्ड्स द लॉन्ग साइड, इधर बनता था आपका स्टॉप लॉस, एंड यहाँ से 1:2, आप देखो 1:2 क्या, 1:3, 1:4 के भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिले होंगे। ठीक है, इस ट्रेड में। अब ये क्या था? ट्रेंडिंग सिनारियो था। ठीक है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? रेसिस्टेंस पे सेल कर रहे थे एंड सपोर्ट पे बाय कर रहे थे। बट अब जब रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, कंप्लीट ब्रेकआउट हो गया, कंप्लीट ब्रेकआउट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है यार। देखो 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि ये कैंडल आने के बाद भी चार्ट ऐसे कंटिन्यू कर देगा ऊपर, और फिर यहीं पे थोड़ा पॉज लेगा और फिर निकलेगा। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि यार मेरे तो हाथ से ये ट्रेड निकल गया, क्योंकि अगर 10 में से 2 बार ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, इसको जाने दो। 10 में से 8 टाइम्स क्या हो रहा है, ये होगा, ऐसा होगा। ठीक है, 8 टाइम्स, जहां पे मेजॉरिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना, उस साइड पे आप काम करो। ठीक है, उस साइड पे काम करोगे, फेवरेबल रिटर्न मिलेंगे। ऐसी अगर ये ब्रेकडाउन का सिनेरियो होता तो आपको क्या करना चाहिए था कि अगर कोई कंप्लीट कैंडल ऐसा यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता, ठीक है, एक कंप्लीट रेड कैंडल अगर आप यहाँ पे देखते बनता हुआ ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना था? इस रेड कैंडल के बाद ये दिख गया आपको कि मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन आ गया है, ब्रेकडाउन कंफर्म। सो इसी सपोर्ट के नीचे अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आया, यहाँ पे फिर कोई ग्रीन कैंडल आया, अब उस ग्रीन कैंडल के लोस को हम ब्रीच कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं,
इधर स्टॉप लॉस देंगे और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ से हम राइड करेंगे मार्केट के ट्रेंड को। ठीक है, सो दैट इज द केस। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट रखा है मैंने वीडियो को, इजी वे में समझाया है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया है, बिकॉज मार्केट में ना भाई अगर आप ये बेसिक्स को ही अगर सही तरीके से फॉलो कर गए तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग को। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये बेसिक सी सिंपल सी चीज़ों को ही सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रैप होते हैं, जल्दी में ट्रैप होते हैं। ट्रेड लेने की जल्दी हमेशा हमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, फोमो, के ट्रेड मिस ना हो जाए, ये सब हैबिट्स की वजह से ही यार हम लॉसेस की साइड जाते हैं, नहीं तो लॉसेस की साइड नहीं जाएंगे इंसान। आप समझो गलती कौन कर रहा है, ऑप्शन बायर, तभी ऑप्शन राइटर पैसा कमा रहा है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो ऑप्शन राइटर बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या होगा, फटका लगेगा ही लगेगा। सो आपको सिंपली बार बार समझाता हूँ कि रूल्स प्रोसेस उसको फॉलो करना है, और रूल्स प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि रूल्स पता सबको होते हैं लेकिन फॉलो हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, हर कोई उस पर बना नहीं रहता, राइट। सो इट्स वेरी मच सिंपल। आई बिलीव यू गाइज लाइक इट, एंजॉयड इट। छोटा सा सेशन रखा है, मज़ा आया होगा। बाकी आप जो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप है, आज भी आपने देखा कैसे फ्राइडे को हमने ट्रेड किया, जो भी काम किया, किस सेटअप के बेसिस पे इतने कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा था कि भाई बैंक निफ्टी मत करना, निफ्टी करना, निफ्टी ऊपर जाएगा। निफ्टी की कॉल्स चली, ट्रिमेंडस चली, मज़ेदार। निफ्टी के लेवल्स भी हमारे जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट सारे हिट हुए। सो बढ़िया जो है मार्केट ने एकदम डॉट टू डॉट जैसा आपको बताया था वैसा ही काम किया। अब ये सब सीखने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन रजिस्टर फॉर द अपकमिंग मास्टर क्लास, जिसका लिंक जो है ना ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। अभी जो कमिंग क्लास है दैट इज़ ऑन 7 अप्रैल वाले वीकेंड पे, जो हमारा गुड फ्राइडे वाला है। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डू रजिस्टर फॉर द क्लास, एंड रजिस्टर करने के बाद मुझे आपका जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है विद योर नेम एंड ईमेल इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, राइट। सो इट्स टाइम टू से टाटा बाय। बिफोर लिविंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय श्री राम।